बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब लड़कियाँ ज़िंदगी को किसी और ढंग से गुजारने का प्लान करती हैं, सोचती हैं और फिर उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा मसला आता है तो आमतौर पर ये हाथ छोड़ के बैठ जाती हैं, वही अल्लाह मैं क्या करूँ। इसलिए लड़कियाँ ड्राइवर भी बुरी होती हैं कि चूँकि जो ही अचानक आगे से कोई मोटरसाइकिल आ गया, कोई साइकिल आ गया, कुछ भी ऐसी इत्तेफाकन अचानक चीज़ आ गई तो ये आंखें बंद करके वही अल्लाह करके अब मैं क्या करूँ। बाबा जी, कोई अल्लाह से मसले हल नहीं होते, चीज़ों को खुली आंखों से फेस करना चाहिए। ये मुझे इसलिए याद आया कि सारिया नौफल ने पूछा है कि सर मेरा मंगेतर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मगर हाइपर है, ज़रा ज़रा सी बात पे रूठ जाता है। पहले तो 2-4 घंटे के लिए रूठता था, अब 2-2 हफ्ते रूठा रहता है और मनता नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी क्या इतनी ही बदसूरत हो जाएगी। मैं रूठती हूं तो ये कभी नहीं मनाता और ये रूठ जाता है तो मनता नहीं है। हम इस मौजू पे बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रईसा यूनुस ने लिखा है कि सर जो कोई कुछ भी कहता रहे, आप बुरे लोगों की बुरी बातों को इग्नोर किया करें। इनका काम ही बातें करना, ये ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं करते, लेकिन आप जिस तरह बात करते हैं हमारे दिल की, हमारी रूह की ज़रूरत होती है। आप इन पागल और बेवकूफ़ लोगों की बातों को सीरियस ना लिया करें। मेरे बच्चे, इन लोगों के बारे में आपने काफ़ी सख्त बातें कह दी, मैं तो ये लफ्ज़ उनके लिए नहीं कहता। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ का मर्ज होता है। इन्होंने लिखा कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे। और बिन्नते नफीस ने लिखा, सर क्या खूबसूरत बात की आपने कि मसला जहाँ से आता है वहीं से रुजू करो ताकि मसला आपका हल हो जाए। आपकी बातों को सुन के बहुत सुकून मिलता है। और सैम बिलाल ने लिखा है, सर अच्छा आपको जवाब देना भी आता है। मुझे तो लगा था कि आप इसी तौर पे मीठी मीठी बात करते होंगे और आप तो ठीक से जवाब भी दे देते हैं। आपकी हर वीडियो बहुत पसंद आती है, आज तो कमाल की थी। ये मेरा ख्याल उन्होंने वो झुर्रियों वाले की हवाले से बात की है। फरहत ने लिखा कि सर आप किसी बात का बुरा माने बिना प्लीज़ इसी तौर पे हमसे मोहब्बत के साथ अच्छे अच्छे मौज़ूआत पे बात करते रहिए। कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। और ये हैं जी चिंटू खालाकर, यही मुझसे पढ़ा जा रहा है, खालाकर, KALAKAR। भाई आपने तो दिल खुश कर दिया जवाब देने में। और नायला डेरीज ने लिखा है कि यू आर सच अ नाइस पर्सन, कीप इट अप विद गुड वर्क। सर आप कितनी मज़े की बातें करते हैं, हम सारी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ बताइए आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। मेरे बच्चे, जब भी आप दिल से बात करोगे और अपने रब को राज़ी करने के लिए बात करोगे तो किसी को शर पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना आपके मन में नहीं होगा। तो मेरा रब आपके मुंह से लिटरली फूलों जैसी बातें ही निकालता है जो जहां तक पहुंचती हैं उनकी ज़िंदगी में खैर पड़ती है और उन्हें ज़रूर उसका फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम सारिया या मारिया नोफल के सवाल की तरफ। बेटा जी एक बात बताइए, ये जो खूबसूरत लड़का है जो आपका मंगेतर है, ज़ाहिर है किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी होगा, अच्छा पहनता भी होगा, उठता बैठता भी होगा, टेलीफोन भी उसके पास अच्छा होगा, बात भी ठीक से कर लेता होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है वो पागल है, कोई एबनॉर्मल है? यानी हम आम तौर पे जब कोई चीज़ हो जाती है, हादसा हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, तो हम पूरा मलबा दूसरे पे डाल के बैठ जाते हैं कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये ज़रूरी नहीं होता। अगर मसला हल करना है, ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, दो सूरतें ही हैं। नहीं चलेगा तो क्रॉस हो जाएगा, फिर आपके दिल पे बोझ रहेगा। खूबसूरत भी था, अच्छा भी था, प्यारा भी था, केयर भी करता था, मैं ही उसको नाराज़ कर देती थी। तब जो जाके आपको याद आएगा कि मैं ये बात करके उसको हर्ट करती थी, या ये बात उसके साथ में करके वो नहीं चाह रहा होता था। देखिए याद रखिएगा, जब ज़िंदगी में हम चलते हैं, जिस जगह गाड़ी का टायर पंक्चर हो वहाँ हमको उस जगह का इल्म होता है कि कील कहाँ से लगा। जहाँ बार बार ये हादसे हो रहे हों तो हम उस जगह से अवॉइड करने लग जाते हैं। जिस जगह जाके बार बार आपको ब्रेक लगानी पड़े और आपका सर जाके डैशबोर्ड से लगे तो आपको पता होता है कि यहाँ पे ये हम्प आता है, यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर आता है। जब जब खाना हम ज़्यादा खा लें तो इस जगह दर्द होता है, जलन होती है, और फिर हमको कई बरसों के बाद समझ आता है कि मुझे एक चपाती ही खानी है। जब भी मज़े में दूसरी चपाती या दूसरा नान खा लूँगा या खा लूँगी तो वो यहाँ जाके दर्द करेगा। तो आप अपनी मर्जी से
एक नान के बाद रुक जाते हो। इसी तौर पे आपको कैसे इल्म होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा मीठा खाने से रुक जाते हो, कम हो जाते हो, 2-2 3-3 चम्मच मीठा डालने की बजाय आधे चम्मच पे गुजारा कर लेते हो। कभी कभी उसके बिना भी अपने आप को आप ट्रेंड करते हो कि यस मुझे उसके बिना भी जी के देखना पॉसिबल हो गए, जो जी तजर्बे करते हैं। इसी तौर पे कभी आपको खांसी आए, रात में लेटने लगा तो मुझे उठू आ रहा था, उस वक्त मेरे ख्याल को 1-1:30 बजा था। मेरी वाइफ ने सोते में सुना, वो उठी, मुझसे कहा तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ। तो अभी मैंने लहाफ पूरी तरह ऊपर नहीं लिया था जब तक वो जाके किचन में से मेरे लिए कहवा बना के ले आई और मैंने वो गरम गरम कहवा पिया। यकीन माने हर घूंट के साथ मैंने उसको दुआ दी, उसकी केयर। उसने सोए हुए में भी उस खांसी सुन के शी फेल्ट के आई एम इन ट्रबल। जब मुश्किल है या मुमकिन है वो डरी हो कि कहीं खांसी इनकी बढ़ ना जाए। जाहिर है गुलकार की अगर आवाज़ ख़राब होगी तो गाएगा कैसे, और अगर मुझे आपसे बात करनी है गला ख़राब होगा तो मैं बात कैसे करूँगा। लेकिन ये जो उसकी मोहब्बत थी या उसकी तवज्जो थी, उसकी केयर थी, उसने सुबह तक मेरा गला बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इस वाले मामले में पहले तो अब ये काम कीजिए, ये सिर्फ आप नहीं करें, वो सारी लड़कियां जो अपनी दोस्तों में बैठ के रोती हैं, वो ये अल्लाह मैं क्या करूं, बहुत रूठता है, नाराज होता है। कुछ औरतें अपने मियों के बारे में ये कहती हैं। याद रखिएगा वो जो रूठता है या जो नाराज होता है वो एबनॉर्मल नहीं होता, वो नॉर्मल इंसान होता है। कहीं वो हर्ट होता है और कहीं उसकी तवक्को का जो पहाड़ है वो गिरता है, खराब होता है आपकी वजह से। कभी कभी ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं जो दूसरा सुनना नहीं चाह रहा होता। कभी आप उसको हर्ट कर देते हो, कभी उसकी तवक्को से नीचे रहते हो, कभी ऐसी बात भी कर जाते हो जो आपको नहीं करनी वाली होती। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। साइकोलॉजिकल केस होगा तो डॉक्टर का केस है, साइकोलॉजिकल केस में अगला बंदा एबनॉर्मल फीलिंग देता है, एबनॉर्मल सवाल करता है, एबनॉर्मल ख्वाहिशात का, डिज़ायर का इजहार करता है, और आपको समझ आ जाता है कि ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ नॉट फीलिंग नॉर्मल, ही इज़ नॉट सेइंग नॉर्मल। जो जो चीज़ें वो कर रहा है, बात कर रहा है, उसमें कहीं एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ आपका रिएक्शन और होता है। अभी आप उसको खुद खूबसूरत कह रहे हो, खुद उसको प्यारा कह रहे हो, उसके साथ जीना भी चाहते हो, उसके साथ आप खड़े होगे तो प्यारे भी लगोगे, अच्छे भी लगोगे। अभी आपके दिन है इब्तिदा के, अभी से उसको समझें, अभी से उसके मिजाज को देखें। जो लोग बटनों वाले फ़ोनों के आदी हैं, एंड्रॉयड उनको बहुत जल्दी समझ नहीं आता, जो टच करते करते फिर वो जाते हैं दूसरों पे, उनसे वो हैंडल नहीं होता। आपने आज तक किसी मर्द के साथ या किसी फियांसी के साथ यूं कभी रिलेट नहीं किया। बहनों के साथ किया बहुत हुआ तो भाइयों के साथ किया होगा, इनके साथ डीलिंग और लेवल पे होती है। जब आप किसी नए अपनी ज़िंदगी में आने वाले फ़र्द के साथ या मर्द के साथ या लड़की के साथ डील करते हो तो 100 तरह की एहतियातें करनी होती। जब उसके साथ रहना है तो उसे जानो, वरना फिर क्या करोगे, सारा दिन बैठे हो नैरा नूर का गाना गाया करोगे, रूठे हो तुम कैसे मनाऊं तुम्हें। ये किसी ज़माने में बड़ा मशहूर गाना होता था, और इस तरह के रूठने वाले रूठ सैयों को सुना सुना के मनाया जाता था। आपका मंगेतर मुझे नहीं लगता कि रूठा सैया है, मुझे कसूर आपकी तरफ लग रहा है। अपनी बातों पे गौर कीजिए, अपनी फरमाइशों पे गौर कीजिए, कहीं अपने गिले शिकवे पे ज़्यादा हो गए हो तो उन पे गौर कीजिए, या कहीं आप उनके घर के बारे में कुछ उन्हें हर्ट कर रहे हो उस पर गौर कीजिए, या कहीं आने वाले दिनों को आप इतना बड़ा प्लान कर रहे हो जो उसकी बस में नहीं है, उस पर भी वो हर्ट होगा। या ये भी हो सकता है कि आप हमेशा नई नई फरमाइशों के बंडल लेके जाकर उसके सुपुर्द करो, उस पर भी हर्ट होगा। उसके भी इमोशन है, उसकी भी मोहब्बत है, उसकी भी चाहत है, वो भी आपके बारे में अच्छा फील करता है। उस फीलिंग को जिंदा रहने दो, ये ताल्लुक जिंदा रहेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।